मोक्षित जी दिल्ली से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी और श्री जी की कृपा से नाम जप करने का प्रयास करता हूँ और ये आशा है कि श्री जी से अनंत प्रेम हो जाए। परंतु मन में एक प्रश्न आता है कि क्या मुझ जैसे अधम जीव को क्या कभी उस कोटि का प्रेम जैसा आपका श्री जी से है कभी अनुभव हो पाएगा? क्योंकि न ही मेरे पास आप जैसा महापुरुष का निरंतर प्रकट सानिध्य है और ना ही वृंदावन धाम। पर नाम का सानिध्य तो है ना। तो जिस नाम के सानिध्य से कोई महापुरुष बनता है वही नाम आपके पास है। जो महापुरुष भगवान के जो अंश हैं वही अंश आप में है। जो शरीर पांच भौतिक है वही आपका है। अंतर इतना हो गया कि आप संसार का चिंतन किए और वो भगवान का चिंतन किए। उस अंतर को मिटा दो, आप निरंतर नाम जप कीजिए। तो भगवान के नाम का सानिध्य का मतलब भगवान का सानिध्य। भगवान के नाम का सानिध्य मतलब है नामदाता संतों का सानिध्य। क्योंकि नाम किसी न किसी संत के मुख से ही तो सुना जाता है। तो वो संत हमारे पास हैं हर समय। अगर हम राधा राधा रट रहे तो मानो वो संत हमारे पास हैं। क्योंकि आप गौर से देखना, जब आप राधा राधा रटोगे तो आपको वो झांकी उन्हीं संत की आएगी जिन्होंने आदेश किया कि आज अगर इनकी कृपा न होती तो ये नाम जब तो सानिध्य हो रहा है ना। राधा राधा रटोगे तो अब वो हमारे अंदर और बढ़े, इसके लिए गलत आचरण से बचना पड़ेगा। तो सुधार अपने आप शुरू हो जाता है। हम अधम मानते हैं अपने को आचरणों में देख करके, है नहीं। हमसे अधम आचरण हुए। जैसे कोई शराबी है तो शराब के कारण उसको शराबी कहा गया। अगर वो शराब छोड़ देता है तो आप फिर उसे शराबी नहीं कह सकते, क्योंकि ना वो शराबी था ना शराबी है। बीच में उसने शराब स्वीकार की थी, इसलिए उसे शराबी कहा गया था। समझ रहे ना। ऐसे ही हम अधम आचरण करते हैं तो हम अंदर से सोचते हैं कि हम अधम हैं, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम नाम जप करेंगे और अधम आचरण छोड़ देंगे तो हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे महापुरुष हैं, हो जाएंगे ना। अच्छा, एक तो ये सिद्धांत हुआ करने का और दूसरे का है कृपा का। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, यद्यपि हम कभी भी उनकी समानता नहीं कर सकते, पर जैसे पारस मणि छू जाए तो जंगहा लोहा सोना बन जाता है। वो लोहा कभी मुकुट बन करके नहीं बैठ सकता था माथे पे किसी भी देवता या भगवान के, लेकिन पारस मणि छू गई और वो सोना बन गया और वो मुकुट बन के लग गया। लोहा कभी मुकुट नहीं बन सकता था, पारसमणि का प्रभाव। तो संत हैं कृपा में भगवान के पारसमणि, हमको भगवान के आभूषण बना देंगे, भगवान के सेवक बना देंगे, भगवान की प्राप्ति करा देंगे। कैसे? जो उपदेश कर रहे हैं उनको स्वीकार कर लो। तो जिन संत का हम उपदेश मानकर चलते हैं वो हर समय मेरे दिमाग में रहते हैं। ध्यान दीजिए, वो बाबा ने बोला था ये नहीं करना है, बाबा ने कहा था ये करना, रहना दिमाग में। तो संत सानिध्य है कि नहीं है? सही पूछो तो वही संत सानिध्य है। प्रगट में तो आप 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन दिमाग में आप हर समय सानिध्य। सच्चा सत्संग वो है जो हर समय आपके दिमाग में उनकी बात रहे। तो ऐसा ना समझे कि हम संत सानिध्य नहीं कर पाएंगे। संत सानिध्य मतलब कहा गया है दिन रात सत्संग करो। कहा गया है कि भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती साधु संगति करी अनुदिन राती। रात दिन, तो रात दिन कौन साधु महात्मा के पास बैठा रहता है भाई? फिर महापुरुषों का कथन क्या है? रात दिन उनकी आज्ञा में हो ना। तो आप बाबा बोले थे सोते समय ऐसा करना चाहिए, बाबा दिमाग में है। बाबा बोले थे जग करके ऐसा कर, 5 भक्तों का नाम लेना चाहिए, ये कर। बाबा बाबा है ना दिमाग में। वो गुरु जी बोले थे ऐसा, वो संत जी ऐसा बोले थे, वो है ना। तो संग हो रहा है ना उनका, यही है रात दिन साधु संग। हमारे पास रहकर यदि आप हमारी बात नहीं मानते तो आप हमारे संग में नहीं हो। दूर रहकर हमारी बात मानते हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि हर समय हम हैं। और फिर कभी कभी स्वप्न में दिखाई देने लगेंगे, और कभी कभी बैठे बैठे आपको लगेगा कि मानो बाबा हमारे को उपदेश कर रहे हैं। तन्मयता हो जाए ना तो ये भी अनुभव होने लगेगा। बैठे बैठे दिमाग एकदम बिल्कुल घसीट गया तो मानो आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। देख लो बाबा आपने कहा था हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, सामने बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप बाबा से बात कर रहे हो, लगेगा ना। ये सानिध्य है। ऐसा ही धीरे धीरे भाव बढ़ता चला जाता है। तो आप ऐसा उससे नकारात्मक भाव में न ले, मुझे ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं। और आपको सच्ची बताएं, जैसे स्वप्न में हमने 1000 कत्ल किए तो जगने पर हमें कोई सजा मिलेगी क्या? ऐसे ही हमसे अज्ञान में पाप हो गए हैं, अब हम धीरे धीरे जाग रहे हैं ज्ञान में, वो सब भस्म हो जाएंगे। पक्का मान लो हमारी बात, वो सब भस्म हो जाएंगे।
अब आगे हमसे गलती, जाग कर गलती होगी तो फिर केस लागू हो जाएगा, है भाई। अब जग का अब लो नशानी, अब ना न सही हो, अब इसमें सावधान हो जाए। तो अच्छे बच्चे हो, भगवान की बड़ी कृपा है कि इस अवस्था में आप अध्यात्म को समझना चाहते हैं, भगवान के मार्ग में चलना चाहते हैं, नाम जप करते हैं, तो आप ये हे भाव तो छोड़ ही दें कि हमको सानिध्य नहीं प्राप्त है। प्राप्त है ना। देखो सामने बैठे हो तो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान ने कृपा की है ना। और भाव में भी है, जो बात आप सुन रहे हो ये व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि धाम में बैठ के सुन रहे हो और सच्ची मानेगा, ये केवल आपके कल्याण के लिए ही श्री जी सुनवा रहे हैं। ना हमारे शरीर की सामर्थ्य है और ना हमारी बुद्धि की सामर्थ्य है, दोनों से असमर्थ होने पर भी भगवान जो आपको सुनवा रहे हैं, तो ये व्यर्थ नहीं जाने वाला, ये आपके अंदर घुसकर शब्द और आपको पवित्र करेगा और आपको बढ़ाएगा। यदि थोड़ी भी श्रद्धा है तो परिवर्तन करके रहेगा, निश्चित परिवर्तन करके रहेगा। यदि हम कोई स्वार्थ बुद्धि रखकर आपको उपदेश करें तो उसमें वो शब्द में वो पावर नहीं होगा कि आपका परिवर्तन हो जाए। यदि आपके परिवर्तन के ही लिए सिर्फ बोला जा रहा है तो वो आपका परिवर्तन करके ही रहेगा शब्द, वो आज नहीं तो कल निश्चित, वो व्यर्थ नहीं जाए। अमोघश्च महासंगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। जो एक क्षण महापुरुष की बात मान ले तो परिवर्तन जीवन का शुरू हो जाता है ना। तो आप ये निरंतर सोचो कि मुझे संतों का सानिध्य प्राप्त हो गया है, ऐसा ना सोचो कि मुझे कभी जीवन में दोबारा ना मिलो हमसे, और हमारी बात मानते रहो। अगर आगे का रास्ता ना खुलता जाए तो हमें बताना, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रास्ता आपको दिखाई देता चला जाएगा। ये टार्च है, तुम्हें लग रहा है बहुत छोटी सी है, राधा, ये टार्च आपको सच्चिदानंद में स्थित कर देगी, तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करती चली जाएगी। एक एक कदम आपको प्रकाश मिल रहा है तो मंजिल आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हाइलोजन जैसा हो कि पूरा ऐसा, ऐसा कुछ हो कि एक बार में रास्ता दिखाई, ऐसा नहीं, एक एक कदम सिर्फ दिखाई देगा, क्योंकि अगर तुम्हें दूरी दिखाई गई तो हार जाओगे। इसलिए अगला कदम केवल तुम्हें रखना है और उतना प्रकाश है तो आगे का मार्ग खुलता चला जाएगा। और अगर गलती करोगे तो वही मार्ग रुक जाएगा, गलती करोगे तो वही मार्ग पर नष्ट नहीं होगा। ये ऐसा मार्ग, कदम पीछे नहीं होंगे। 100 बार नाम जपा है तो 99 बार से नहीं शुरू होगा, 101 से शुरू होगा। ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। ठीक है, आप मस्त रहो एकदम, ऐसा नहीं, निगेटिव नहीं सोचना, नकारात्मक सोच को हटाना है। नकारात्मक सोच ही तो हमें जलाती है। नहीं नहीं कि अब हमको तो वृंदावन ही रहना पड़ेगा क्योंकि साधु संग से ही कल्याण होता, ऐसा नहीं। यही असली साधु संग, जो दिमाग से साधु संग हो, वो हमारे समय हर समय माइंड में बैठे हुए, हमारे हृदय में बैठे हुए प्रेरणा देते रहते हैं।